हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स और स्क्रीनशॉट्स को इंसर्ट करना सीखेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंसर्ट टैब की। यहाँ पे क्लिक कर लें। पहले यहाँ पे है जी हमारे पास इलस्ट्रेशंस के नाम की ग्रुप है। इसके अंदर हमें ये टूल्स मिलेंगे जैसा कि पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स और यहाँ पे है स्क्रीनशॉट्स। सबसे पहले हम लोग पिक्चर्स को ऐड करना सीखेंगे। पिक्चर के टूल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि हम लोग पिक्चर कहाँ से ऐड कर सकते हैं। दिस डिवाइस यानी हमारे पास जो हार्ड डिस्क के अंदर या यूएसबी के अंदर जो पिक्चर्स ऐड हैं हमारी डिवाइस के अंदर जो महफूज हैं उनको आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और या फिर हमारे पास स्टॉक इमेजेस हैं या ऑनलाइन पिक्चर्स हैं। सबसे पहले हम लोग दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हार्ड डिस्क में हमारे पास जो पिक्चर्स हैं, लेट्स सपोज ये सेल के नाम की एक पिक्चर पड़ी हुई है, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करवा लेते हैं। जैसे ही हम लोग इंसर्ट करवाएंगे तो पिक्चर का जो ओरिजिनल साइज़ है वो उसने यहाँ पे उसको इंसर्ट कर दिया है। इसके अलावा हम लोग इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये मुख्तलिफ हैंडलर्स उसने दे दिए हैं साथ ही। इन पिक्चर हैंडलर्स की मदद से हम लोग पिक्चर को रीसाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग इसको हॉरिजॉन्टली रीसाइज़ कर सकते हैं और वर्टिकली भी रीसाइज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा हम लोग यहाँ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप लोग पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर फॉर्मेट के नाम से हमें एक नई उसने टैब बना के दी है। इसमें हम लोग पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग पिक्चर को सेंटर अलाइन कर लेते हैं और इसके लिए वही शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी जो कि हम लोग पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, यानी कंट्रोल+E। तो सेंटर लाइन हो गया, कंट्रोल+R करेंगे तो राइट लाइन, कंट्रोल+L करेंगे तो लेफ़्ट लाइन। तो इसको कंट्रोल+E करके हम लोग सेंटर लाइन कर लेते हैं। और पिक्चर का स्टाइल यहाँ से चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स उसने दिए हुए हैं। जैसे हम लोग माउस को रोल ओवर करेंगे किसी भी स्टाइल के ऊपर तो यहाँ पे हमें उसका स्टाइल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ओवल शेप्स भी हैं, रेक्टेंगुलर हैं और बॉर्डर के साथ हैं, विदाउट बॉर्डर हैं। उसके अलावा ये 3D उसने बना के दे दी है। तो आप लोग किसी भी स्टाइल में पिक्चर को ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग खुद से पिक्चर को बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो पिक्चर का बॉर्डर यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। मुख्तलिफ कलर्स हैं हमारे पास, बॉर्डर का वेट बढ़ाया जा सकता है। ये सारा प्रीव्यू पीछे दिखा रहा है और कलर वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। और बॉर्डर का स्टाइल चेंज किया जा सकता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन से आप डॉटेड लाइन कर सकते हैं, डैश्ड लाइन वगैरह। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल उसने दिए हुए हैं। इसके अलावा है जी पिक्चर्स के इफ़ेक्ट हैं। पिक्चर के इफ़ेक्ट हैं, यहाँ पे प्रीसेट में उसने दिया हुआ है, नो प्रीसेट्स हैं और यहाँ पे प्रीसेट्स मुख्तलिफ दिए हुए हैं। तो इस तरह से पिक्चर के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर को शेडो देने के लिए आउटर शेडो है और इनर शेडोज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। आप लोग जैसे ही इसके ऊपर माउस को रोल ओवर करते हैं किसी भी शेडो के ऊपर तो पिक्चर का शेडो हमें वो प्रीव्यू में दिखा रहा है बैकग्राउंड के अंदर। तो जिसको आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कर दें सिंपली। उसके बाद है जी रिफ्लेक्शन। आप लोग रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, जैसे मिरर होती है पिक्चर तो उसकी रिफ्लेक्शन हमें ये देखें डाउन की तरफ नज़र आ रही है। उसके बाद है जी ग्लो। आप पिक्चर को ग्लो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ग्लोइंग पिक्चर जो है उसको ये शो करेगा। नेक्स्ट है जी सॉफ्ट एज। तो यहाँ पे आप लोग सॉफ्ट एज दे सकते हैं, यानी एजेस को ख़त्म करके उसको सॉफ्ट एज बना रहा है, हार्ड एज को सॉफ्ट एज में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है बेवल। तो बेवल के उसने मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए हैं जिनको हम लोग इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी 3D रोटेशन। तो यहाँ पे मुख्तलिफ रोटेट करके 3D उसकी शेप बना रहा है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास 3D रोटेशन के स्टाइल आ गए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें है जी रिमूव बैकग्राउंड। हम लोग बैकग्राउंड पिक्चर की बैकग्राउंड को अगर क्लियर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे और
इस चेंजेस को आप लोग बाद में इसकी जो बैकग्राउंड है उसको कलर भी दिया जा सकता है, डिफरेंट कलर से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप चेंजेस को कंटेन करना चाह रहे हैं तो कीप चेंजेस पे रखेंगे, अदरवाइज़ आप लोग इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल इसको मैं डिस्कार्ड करने जा रहा हूँ। उसके बाद है जी करेक्शन। यहाँ पे मुख्तलिफ उसने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट दिए हुए हैं, शार्पन एंड सॉफन दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें से किसी भी जो कंट्रास्ट या ब्राइटनेस वगैरह को आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद है कलर। तो यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रे स्केल है जी, यानी ग्रे स्केल पिक्चर हो जाएगी। इसमें ब्लैक एंड वाइट जिसको हम लोग कहते हैं ये वो है। इसके अलावा मुख्तलिफ कलर्स हैं जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पिक्चर जो है ऐसी दिखाई देगी जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाई हुई है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये मिनिमम है ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पे मैक्सिमम जो उसकी डिफ़ॉल्ट है वही दी हुई है, यानी 0% है और इधर 95% उसने दे दी है। इसके अलावा आप लोग पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी खुद से आप लोग परसेंटेज दे सकते हैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। नेक्स्ट है जी कंप्रेस किया जा सकता है पिक्चर को। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि पिक्चर जो है उसके जो पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स पर इंचेस, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। यानी ईमेल के लिए वो कह रहा है जी 96 ppi यानी पिक्सल्स पर इंच आप लोग कर सकते हैं, या आप लोग वेब के लिए 150 पिक्सल्स पर इंच कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए 220 ppi है। HD अगर आप लोग इमेज बनाना चाह रहे हैं तो 330 यहाँ पे ppi है। इसके अलावा अगर आप इसको हाई फाइडेलिटी प्रिजर्व करना चाह रहे हैं इसकी क्वालिटी को, तो ये ओरिजिनल है, इसका जो पिक्सल्स हैं ये वो वाले हैं। इसको हम फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद है जी चेंज पिक्चर्स। तो आप लोग पिक्चर को चेंज कर सकते हैं इसको, यानी फ्रॉम फाइल से नई पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक इमेजेस से ले सकते हैं, या ऑनलाइन सोर्स से आप लोग ले सकते हैं, या आइकन से इसको लिया जा सकता है। आइकन्स भी बेसिकली ऑनलाइन हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीसेट पिक्चर। पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं, यानी उसके जो डिफ़ॉल्ट साइज़ वगैरह है उसके मुताबिक इसको रीसेट किया जा सकता है। यहाँ पे है जी क्रॉप। आप पिक्चर को अगर क्रॉप करना चाह रहे हैं, यानी इसका कुछ हिस्सा क्रॉप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कर लेंगे। इसके अलावा इसकी विड्थ और हाइट को आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं खुद भी। तो ये हो गया जनाब पिक्चर के बारे में कुछ। उसके बाद हम लोग शेप्स को ऐड करके देखते हैं कि शेप्स किस तरह से इंसर्ट की जाती हैं। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है शेप्स। शेप्स के अंदर हमारे पास बनी बनाई शेप्स हैं जिनको आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिसेंटली यूज्ड हैं शेप्स, यानी हमारे पास सिंपल लाइन है, एरो हेडेड लाइन है, इसके अलावा डबल एरो हेडेड लाइन है। इसके साथ साथ हमारे पास एल्बो लाइंस मौजूद हैं और फ्री फॉर्म भी है, स्क्रिबल है, फ्री फॉर्म है। मुख्तलिफ लाइंस के स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद बेसिक शेप्स हैं और यहाँ पे बहुत सारी बेसिक शेप्स हैं जिसमें आप लोग जो है टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करवा सकते हैं, सिंपल बॉक्स या रेक्टेंगल को इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजॉइड है और डायमंड शेप है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल है राउंडेड कॉर्नर्स के साथ। तो जैसे ही आप लोग किसी भी शेप के ऊपर माउस पॉइंटर लेके आते हैं वो बता देता है आपको कि ये शेप कौन सी है। अब यहाँ पे हम लोग किसी भी शेप को पहले इंसर्ट करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम लोग रेक्टेंगल को यहाँ से इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन बन चुका है एक बड़ा। ये बेसिकली प्लस नहीं है, इसको क्रॉस हेयर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे
और ड्रैग करके हम लोग इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट करवाने के बाद इसको आप लोग मुख्तलिफ जगह पे मूव करके लेके जा सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे ये मूव की सिंबल आती है, माउस को जैसे ही हम लोग लेके आते हैं तो यहाँ पे मूव की सिंबल आ गई। आप लोग यहाँ से ड्रैग करके इसको किसी भी जगह पे लेके मूव करवा सकते हैं। उसके बाद मूव करवाने के बाद अगर आप लोग बिल्कुल नीचे वाली पिक्चर के मुताबिक इसको इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो ये ग्रीन लाइन बीच में दे रहा है, इसके मुताबिक उसने इसको सेट कर दिया है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने शेप को इंसर्ट किया तो शेप का फॉर्मेट के नाम से, शेप फॉर्मेट के नाम से एक नई उसने हमें टैब दे दी है। इसमें मुख्तलिफ शेप्स जो हमारे पास मौजूद हैं आप लोग यहाँ से भी इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा शेप को स्टाइल दिया जा सकता है। तो जैसे ही हम लोग माउस को ऊपर लेके जाएंगे किसी भी शेप स्टाइल के, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, तो शेप जो है वैसे ही हमें प्रीव्यू में नज़र आ रही है। शेप स्टाइल्स के अलावा हम लोग खुद से भी शेप को फिल कर सकते हैं किसी भी कलर से। यहाँ पे क्लिक करें और बैकग्राउंड में हमें जिस भी कलर के ऊपर हम लोग माउस को रोल ओवर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में हमें वो कलर नज़र आ रहा है। जो आपको बेहतर लगे उसके ऊपर क्लिक करें तो वही कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर है जी शेप की आउटलाइन, यानी जो आउटलाइन उसने दी हुई है इसको चेंज किया जा सकता है। इसको कलर चेंज हम लोग कर सकते हैं, इसका वेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ़र्ज़ करें ये वाला हम लोग वेट अप्लाई कर देते हैं और कलर इसको रेड दे देते हैं। उसके बाद है जी चेंज शेप। चेंज शेप में आप लोग मुख्तलिफ शेप्स में इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये ट्रेपेज़ॉइड है तो ट्रेपेज़ॉइड जो है वो उसने अप्लाई कर दी। फिर है जी शैडो इफ़ेक्ट्स। इसके मुख्तलिफ शैडोज़ आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं जो शेप हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की है। और इसके अलावा है हमारे पास ये शैडो ऑन ऑफ के इफ़ेक्ट हैं, नज है, ये देखें इसके जो शैडो दे रहा है इसको आप लोग यहाँ से लेफ़्ट राइट करके अप्लाई करवा सकते हैं। फिर है जो 3D इफ़ेक्ट्स हैं, इसके शेप को 3D में चेंज कर देगा, 3D शेप के अंदर चेंज किया जा सकता है। और मुख्तलिफ रोटेट इन पर्सपेक्टिव में दिया हुआ है, पर्सपेक्टिव है इसका व्यू और पैरेलल है। तो यहाँ पे 3 तरह के उसने 3D इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा इसकी पोजीशन है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट की जा सकती है, इसको रोटेट किया जा सकता है और शेप की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम लोग पॉइंट से इसको रीसाइज करवा सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि शेप जो भी आती है यहाँ पे हमें एक तो ये हैंडलर उसने दिए हुए हैं, इनकी मदद से हम लोग शेप का साइज़ रीसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन पॉइंट है, इसकी मदद से रोटेट किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लें और ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये शेप जो है वो रोटेट हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक येलो पॉइंट है, इसकी मदद से जो शेप है इसकी मज़ीद सेटिंग की जा सकती है इस टाइप की। यानी यहाँ पे ये देखें कि पूरी रेक्टेंगल बन चुकी है, यहाँ पे ये ट्रेपेज़ॉइड है, तो इसको चेंज किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम लोग शेप के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इधर दिया हुआ है ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पे शेप के अंदर हम लोग लिख देते हैं ट्रेपेज़ॉइड और इसको अलाइन भी किया जा सकता है। इसकी स्पेस से आप लोग इसको अलाइन कर सकते हैं या यहाँ से अलाइनमेंट की जा सकती है, यानी सेंटर लाइन, राइट अलाइन और लेफ़्ट अलाइन। इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। इसका साइज़ चेंज किया जा सकता है, फ़ॉन्ट चेंज किया जा सकता है, यहाँ से कलर चेंज किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें इसको भी हम लोग रेड कर देते हैं। इसी तरह मज़ीद हम लोग शेप्स यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट शेप्स, यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये ऑक्टागॉन दी हुई है इसने और इसको हम लोग यानी 8 इसकी साइड्स हैं ऑक्टागॉन,
اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جناب انسرٹ شیپس، پینٹاگون بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سلنڈر ہے، سلنڈر کی شیپ ہم لوگ یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہیں اور اس کو سٹائل دیا جا سکتا ہے اس طرح سے. کلر چینج کر سکتے ہیں آپ لوگ، ٹیکسٹ کو ایڈ کروا سکتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ شیپ فارمیٹ سے کر چکے ہیں. مزید دیکھتے ہیں جی، یہاں پہ ہیپی فیس دیا ہوا ہے اور اس کو اب دیکھیں اسی پوائنٹ کو اگر ہم لوگ پکڑ کے اوپر کی طرف کر دیتے ہیں تو یہ سیڈ فیس ہو گئی ہے، یعنی ہیپی کو ہم لوگوں نے سیڈ بنا دیا ہے. اور یہاں پہ اگر بالکل درمیان میں لے آتے ہیں تو یہ اسپاٹ فیس ہو جائے گی، نیچے لے آتے ہیں تو دوبارہ سے ہیپی فیس ہے. اس کو روٹیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس گرین پوائنٹ سے. اس کے علاوہ جو شیپس ہیں اس میں بلاک ایروز ہوتے ہیں ہمارے پاس. کسی بھی آپ بلاک ایرو کو یہاں سے انسرٹ کروا سکتے ہیں لائک دس. اس کے بعد ہے جی فلو چارٹس. آپ لوگ کسی بھی جو فلو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کوئی پروگرام ہے فرض کریں کمپیوٹر کا یا کمپنی ہے، اس میں کسی چیز کا فلو ہے، اس کی مینوفیکچرنگ کا فلو ہے، اس کو آپ لوگ یہاں سے بتا سکتے ہیں شیپس کی مدد سے. تو یہ مختلف فلو کی جو فلو چارٹ کی سمبلز ہیں اس نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں، تو یہاں پہ کسی کو بھی کلک کر کے آپ لوگ ڈرا کروا سکتے ہیں. اس کے بعد کال آؤٹس ہیں. کال آؤٹس بیسیکلی کوئی میسج دینے کے لیے ہوتے ہیں. فرض کریں ہم لوگ اس کے بارے میں، یعنی یہ اس وقت کچھ سوچ رہے ہیں تو کال آؤٹ کے اندر بیسیکلی کرسر بلنک کرتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اس وقت اسمائل کر رہا ہے، یعنی اسمائلنگ ہم لوگوں نے دے دیا ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس شیپس کے اندر مختلف سٹارز اور بینرز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایکسپلوڈ اس نے دیا ہوا ایکسپلوژنس سٹارز ہوتے ہیں. اگر فرض کریں ہم لوگ پاکستان کا فلیگ بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ مون کو اس طرح سے بنایا، ہمارے پاس مون کی شیپ ہے اور اسی طرح شیپس کے اندر جا کے یہاں سے 5 پوائنٹ سٹار ہے تو اس کو انسرٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں اس طرح سے آپ لوگ اپلائی کروا سکتے ہیں. اس کے بعد شیپس میں ہمارے پاس ہے جی مختلف بینرز ہیں. تو بینرز بھی بیسیکلی آپ لوگ جب اپلائی کرتے ہیں تو ان کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں. فرض کریں یہ میں نے ایک بینر یہاں پہ اپلائی کر دیا ہے، یہاں سے اس کو دوبارہ سے ہم لوگ اس کی سیٹنگ بھی کروا سکتے ہیں اس طرح سے، اور یہ سائڈوں سے ہم لوگ اس کو فولڈ کروا سکتے ہیں، یعنی اسی پوائنٹ کی مدد سے. یہاں پہ کچھ لکھا جا سکتا ہے، رائٹ کلک کریں اور ایڈ ٹیکسٹ اس کو کروا دیں تو یہاں پہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ٹیکسٹ باکس بن چکا ہے ہمارے پاس اور دس از اے بینر. اس کو سینٹر لائن کروا لیتے ہیں، بولڈ کنٹرول بی، اور اس کا سائز بڑھا لیتے ہیں. اس کے بعد ہیں جی آئکنز. آئکن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے وہ نیٹ سے آئکنز کو سرچ کرنا شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ اس نے مختلف آئکنز کو شو کر دیا جو کہ آن لائن اویلیبل ہیں، یعنی اس کے لیے آپ کا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ آن لائن آپ لوگ امیجز پہ جائیں گے تو آئکنز کے علاوہ آپ لوگوں کو یہاں سے امیجز بھی مل جائیں گے. کچھ آپ لوگوں کو اگر کٹ آؤٹس پیپلز چاہیے وہ مل جائیں گے. سٹیکرز میں آپ کو مختلف چیزیں مل جائیں گی، السٹریشنز میں مختلف چیزیں مل جائیں گی. اس کے علاوہ ہے جی کارٹون پیپل. اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پہ سرچ بھی کروا سکتے ہیں، یہاں پہ لکھیں گے کی ورڈز کو اور سرچ کروا سکتے ہیں. سو چونکہ ہم لوگ آئکنز کو یہاں پہ انسرٹ کروانے جا رہے ہیں، آئکنز کے اوپر دوبارہ سے لے آئیں، یہاں پہ مختلف آئکنز اس نے ڈسپلے کر دیں گے. ان کو سکرول ڈاؤن کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مختلف آئکنز ہیں. تو یہاں پہ سے فرض کریں یہ شٹل ہے، شٹل کاک ہے میرے پاس، اس کو ہم لوگ انسرٹ کروانا چاہ رہے ہیں.
اس کو سلیکٹ کر لیا، انسرٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ اس نے ہمیں شٹل کاک جو ہے اس کو انسرٹ کر کے دے دیا ہے۔ ہینڈلر کی مدد سے ہم لوگ اس کو ریسائز کر سکتے ہیں، اور گرافک فارمیٹ کی مدد سے اس کی بھی سٹائلنگ کی جا سکتی ہے یہاں سے، یعنی مختلف کلرز ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور مختلف ہم لوگ گرافک کے ایفیکٹس دے سکتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ لاسٹ ون جو اس لیکچر میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی اسکرین شاٹ۔ اسکرین شاٹ ہمارا کسی بھی اسکرین کا شاٹ ہو سکتا ہے، یعنی کمپیوٹر سے ہم لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ کلک کریں گے اور اسکرین کلپنگ کے اوپر ہم لوگ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ اس نے اسکرین شو کر دی ہے۔ فرض کریں ہم یہ ونڈو شیپ جو ہے اس کو اس کی کلپنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں سے ہم لوگ اس کو سلیکٹ کیا ہم لوگوں نے، تو اس نے اتنا حصہ کاٹ کے اسکرین کا یہاں پہ اس نے ایز اسکرین شاٹ ہمیں پرووائڈ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی آپ لوگ سیم جو ہے پکچر فارمیٹ میں جا کے اس کی سٹائلنگ کر سکتے ہیں، اس کو ریسائز کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔